Thank you so much, Faisal. I hope you can hear me well. Yep, I can hear you. I can see you well. Thank you so much, Faisal. सबको हमारे सेशन में बहुत बहुत खुशामदीद। हम अपना सेशन उर्दू और हिंदी में करेंगे। मेरा नाम कमर खान है और मेरे साथ इस सेशन के को स्पीकर देविंदर सिंह हैं। मैं अभी अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो शेयर करता हूँ स्क्रीन के ऊपर एंड देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। Okay, just confirm me when you are able to see my screen, Devinder. Not yet. Okay. I think Devinder, can you please share the presentation? I may have some difficulty at my end. 1 second. Thank you. एक सेकेंड यार, आई थिंक डेमो का ये उसूल है कि कुछ ना कुछ तो खराब होता ही है। तो downloads. Okay, I already have the presentation and जब आप स्क्रीन पे देख पाए तब बताएं। परफेक्ट, बिल्कुल हम देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सेशन है आज हम कोशिश ये करेंगे आपके साथ कि आपको डायनेमिक्स 365 के अंदर जो एआई बिल्डर का फीचर है माइक्रोसॉफ्ट ने लेटेस्ट रिलीज़ किया है उसके यूजेज के बारे में थोड़ा बहुत बताएं। और अगर हम एजेंडा स्लाइड के ऊपर जाएं तो हम आपको बेसिकली एक बिजनेस केस जो है वो रन करके दिखाएंगे विद डायनेमिक्स 365 फाइनेंस। और वो बिजनेस केस ये होगा कि हम आपको एआई बिल्डर को यूज़ करके एक वेंडर के इनवॉइस डॉक्यूमेंट को ना सिर्फ रीड करके दिखाएंगे बल्कि उसकी इंफॉर्मेशन का एक्सट्रैक्ट लेके उसको एक एंड टू एंड प्रोसेस जो कि जिसका एंड पॉइंट ईआरपी के अंदर डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है इनवॉइस के, वो आपको दिखाएंगे कि ये कैसे होता है। तो जस्ट स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले ये कंपनी स्पीकर्स का इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम कमर खान है और मैं जो है पिछले 8 साल से डायनेमिक्स 365 और उससे पहले डायनेमिक्स AX के साथ रिलेट करता हूँ। मैंने अपना स्टार्ट पाकिस्तान से लिया था, देन आई वर्कड इन मिडिल ईस्ट एंड नाउ करंटली आई एम बेस्ड इन मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा देविंदर सिंह से, मेरे कोलीग और दोस्त, कि वो अपना इंट्रोडक्शन कराएं। थैंक यू कमर। मेरा नाम देविंदर सिंह है। मेरे को आईटी इंडस्ट्री में 10+ इयर्स एक्सपीरियंस है। मैं फ्रेड आईटी के साथ डेवलपमेंट कंसल्टेंट या D365 टेक्निकल कंसल्टेंट का काम करता हूँ। AX या D365 में मुझे ऑलमोस्ट 7 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है और मैंने अपना स्टार्ट इंडिया से किया था। और मैं जनरली हिंदी में बात करता हूँ बट कमर की वजह से मुझे थोड़े थोड़े उर्दू के शब्द भी आ गए हैं। तो ओवर टू कमर अगेन। ये एक बेनिफिट है। चलिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, ये एक स्लाइड जो है आपको बेसिक एक फ्लो बता रही है कि हम अचीव क्या करना चाहते हैं। तो हमारी अप्रोच ये होगी कि हम आपको एक लाइव डेमो, एक लाइव बिजनेस केस पहले चला के दिखाएंगे एंड देन हम उसको कंपोनेंट बाय कंपोनेंट ब्रेक करके आपको दिखाएंगे कि हमने उसके लिए क्या किया है और उसके अंदर कौन से डिफरेंट टूल्स किस तरह से यूज़ किए। देखें, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें वेंडर से या सप्लायर से डिफरेंट इनवॉइसेस आती हैं और जो लोग इस प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं किसी भी कंपनी में, आपको पता है कि उनको चीज़ें वगैरह ख़रीदनी होती हैं और जिसकी फिर उनको इनवॉइसेस आती हैं वेंडर से। तो ये एक बड़ा कम्बर्सम सा प्रोसेस होता है, मैनुअल सा, जिसके अंदर काफ़ी बिजनेसेस के अंदर जो है हार्ड कॉपीज़ आती हैं, इन मेल आती हैं, इवन हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो काफ़ी ये रिवाज है कि इनवॉइसेस जो हैं वो इतनी सी एक पैकेट्स में आती हैं और फिर अक्सर जो है वो फ्रंट डेस्क पे खो जाती हैं और जो पहुंचती हैं उनको बेचारे कुछ लोग जो है वो ऐसे ऐसे इनवॉइसेस को देख के और वो कीप इन कर रहे होते हैं उसको अपने किसी भी एप्लीकेशन में या किसी भी ERP सिस्टम में।
तो अभी लेकिन हमारी ऑटोमेशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम वेंडर से डायरेक्टली एक ईमेल में रिसीव करेंगे, उसको बोलेंगे कि आपने पीडीएफ जो है वो हमें इस पर्टिकुलर एक ईमेल एड्रेस के ऊपर आपने भेज देनी है जब भी आपकी कोई नई इनवॉइस होगी। एंड देन उसके बाद उस मेल बॉक्स में जब इनवॉइस रिसीव होगी तो उस अटैचमेंट को जो है हमारा ये जो एक पूरा डिफरेंट फंक्शंस यूज़ करेंगे और एक फ्लो आपको दिखाएंगे पावर ऑटोमेट का, वो वहाँ से पिक करेगा उस डॉक्यूमेंट के अटैचमेंट को और वो एआई की कैपेबिलिटी को यूज़ करते हुए उसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसलेट करेगा एंड देन दैट इंफॉर्मेशन विल बी ट्रांसफर टू योर ईआरपी एप्लीकेशन। तो हम जो आपको मेजर सिनेरियो दिखाएंगे दैट विल बी विद डायनामिक्स 365 फाइनेंस और फिनऑप्स या फाइनेंस एंड ऑपरेशंस। हर हफ्ते नाम चेंज हो जाता है इसका, लेकिन क्या करें। तो आप अगर ये ईआरपी यूज़ नहीं करते, कोई और कभी करते हैं तो भी स्टे विद अस, क्योंकि हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपके पास 365 फाइनेंस एंड ऑपरेशंस नहीं है तो आप और ईआरपीस के साथ या और सॉफ्टवेयर्स के साथ क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू आप इस पूरे प्रोसेस को उधर बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप चैट बॉक्स में डालिएगा, हम आपको वो उसका आंसर विद इन द प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज एट द एंड जो है वो हम 5 मिनट में क्वेश्चंस लेंगे। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास एक वीडियो है। ये वीडियो क्या करती है, ये आपको एक वो जैसे कहते हैं ना कि स्टार्ट विद हैविंग एंड इन माइंड, कि आपको ये दिखा रही है कि एंड पे वो प्रोसेस जो है वो कैसे चलेगा। तो पहले हम एंड का प्रोसेस देखते हैं। इसमें आपको सबसे पहले जो नज़र आ रहा है वो एक ईमेल बॉक्स है। ये बेसिकली वो मेल बॉक्स हम अज्यूम करें रविंदर का ईमेल बॉक्स जो है, उसके अंदर एक अटैचमेंट के साथ एक इनवॉइस हमें रिसीव हुई है। और फिर अब हम प्ले करते हैं। अब ये जो स्क्रीन है ये बेसिकली क्या है, ये हमारा पावर ऑटोमेट के अंदर हमने एक फ्लो बनाया है और उस फ्लो को हम रिफ्रेश कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या, अगर आप सबसे टॉप वाला देखें स्टार्ट के ऊपर, जिसके आगे स्टेटस जो है वो रनिंग है, तो ये बेसिकली हो ये रहा है कि जैसे ही ईमेल आएगी तो उसके कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स के अंदर अंदर जो है वो हमारा ऑटोमेटिकली जो पावर ऑटोमेट का फ्लो है वो ट्रिगर हो जाता है। और उसके बाद वो रनिंग इसलिए आ रहा है कि वो किसी एक स्टेप पे हमें थोड़ा सा इनपुट भी हमने रखा है कि आपको इनपुट देना पड़ेगा उसके अंदर। तो उसके बाद ये क्या चीज़ है, ये एक स्क्रीन हमने कट लिया। देखें हमारे काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है हमारी कंपनी की और अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम कोई अलग से अपने इन्वायरमेंट्स बाय करें। तो हमारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन को हमने कुछ छुपाया हुआ है, तो आई होप आप माइंड नहीं करेंगे। तो ये एक टीम्स का कार्ड है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का। ये हम आगे चल के थोड़ा सा आपको बताएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को इसके साथ यूज़ करने का क्या बेनिफिट है। बट जब हमारे पास इन्वॉइस रिसीव हुई है तो इससे पहले कि वो किसी सिस्टम में जाए, उसकी डिटेल्स जो हैं वो फैच हो चुकी हैं और आप इधर देखें कि उसकी एक समरी सी जो है वो हम बना के किसी भी यूज़र को, मैनेजर को, इवन आपका जो है एपी क्लर्क है या एपी मैनेजर है उसके पास चली जाएगी और वो टीम से इसको इस स्टेप को अप्रूव कर सकता है कि चलो ये इनवॉइस जो है वो मेरे आगे सिस्टम में प्रोसेस हो जाए। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ा जब आगे जाएंगे तो थोड़ी डिटेल में बात करेंगे कि इस स्टेप के साथ आप और डिफरेंट क्या कर सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं। तो यहाँ से सपोज अगर जो है वो यूज़र ने अप्रूव कर दी, उसको अप्रूवल को सबमिट किया। और एक और अच्छी चीज़ ये है कि आप इसके ऊपर जो हमने बेसिकली ब्लर किया हुआ है वो बेसिकली लिंक है आपका शेयर पॉइंट का। तो ये फाइल जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट है वो आपके शेयर पॉइंट में भी सेव हो जाता है और इस तरह से आपको जो है वो आप क्लिक करके उसको देख भी सकते हैं। तो अप्रूवल जैसे कहते हैं ना, अंधाधुन ब्लाइंडली अप्रूव नहीं कर रहा, वो डॉक्यूमेंट को भी देख सकता है। और जैसे ही हमने अप्रूवल दिया उसके बाद हम थोड़ा सा अगर रविंदर पीछे जाएं तो हमने जो है उस फ्लो का स्टेटस जो है दोबारा से देखा तो वो अब सक्सेसफुल हो गया। तो दैट मीन्स उसने जितना काम करना था उसका काम कंप्लीट हो गया और इट हैज़ फिनिश्ड। अभी हम आगे चलते हैं। तो ये अब 365 की विंडो आ जाएगी आपके पास और 365 में ये पेंडिंग इनवॉइसेस हैं और हम इसको स्क्रीन को अगर रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वो इनवॉइस जो है क्रिएट हो गई है। अच्छा, इसमें आप जब इनवॉइस खोलेंगे तो आप शायद कुछ चीज़ें हमें कह सकते हैं कि यार तुम लोगों ने ये फनकारी लगाई है, उधर तो तुम शर्ट ले रहे थे फैशन की और यहाँ पे स्पीकर्स आ गए हैं, कीबोर्ड आ गया। तो ये हमने क्योंकि एक डेमो के लिए एक सिनेरियो बनाया है तो हमने अभी जो आइटम नंबर्स थे वो डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट नंबर्स यूज़ कर लिए। जो लोग 365 फाइनेंस को समझते हैं तो उनको पता है कि हम किसी भी प्रोडक्ट या आइटम का जो हमारे पास कार्ड होता है या प्रोफाइल होती है उसमें जाके हम अपने सप्लायर का नंबर भी बता सकते हैं एज एक्सटर्नल वेंडर आईडी के सप्लायर अपनी इनवॉइस में क्या यूज़ करेगा। तो ये कुछ मैपिंग्स हैं जो कि हम आगे चल के आपको बताएंगे भी।
तो मज़े की बात यह है कि हमने वो सारा मैनुअल प्रोसेस कर लिया कि आपको जो वेंडर पेपर भेजता है, जो आपके फ्रंट डेस्क वाले से गुम हो जाता है, वो सारा प्रोसेस हमने अचीव कर लिया है कुछ ही सेकंड्स के अंदर, और वो इनवाइस जो है वो आपके सिस्टम में आ चुकी है। अब इसके आगे आप अगर सिस्टम में कोई इसका अप्रूवल लेना चाहते हैं तो आप वो ले सकते हैं, और देन जो है वो आप मूव ऑन कर सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करने लगे? अब हम बेसिकली स्टेप बाय स्टेप इसको ब्रेक करने लगे और आपको बताने लगे कि ये होता कैसे। तो सबसे पहले जिस तरह आप अगर कुकिंग की वीडियोस देखते हैं ना, तो उसमें जो जैसे बोलते हैं कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, तो सबसे पहले जो हमें इसमें चाहिए वो है एआई बिल्डर, माइक्रोसॉफ्ट का। एआई बिल्डर क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट जो पावर प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट ने डिफरेंट मॉडल्स दिए हैं, जो कि कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जो कि आप कस्टमाइज कर सकते हैं, लाइक यू कैन यूज इट इन योर ओन वे, और कुछ ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिक हैं कुछ फंक्शन ऑपरेशंस के, और दे आर लाइक रेडी टू यूज, कि आप उनको बस यूज करें और वो चल पड़ते हैं। इनवॉइसेस के लिए एक अभी माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली जो है वो दिया है एक मॉडल जो कि रेडी टू यूज है, लेकिन हम जो यूज़ कर रहे हैं इस प्रेजेंटेशन के अंदर वो बेसिकली फॉर्म प्रोसेसिंग का मॉडल है, जिसको हम खुद से ट्रेन कर रहे हैं या खुद से उसको पहले सिखा रहे हैं कि भाई तुमने जो है वो इनवॉइसेस को पढ़ना कैसे है, और उससे जो डाटा है या इन्फॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। उसका प्रोसेस क्या है पहले हम ये देख लेते हैं। तो प्रोसेस जैसे आप इस स्क्रीन पे भी नीचे अगर देखें तो एक इनवॉइस प्रोसेसिंग आ रहा है, उसके आगे प्रीव्यू सा लिखा हुआ आ रहा है नीचे। तो ये आप यूज़ करेंगे तो वो डायरेक्टली आपको जो है ना डाटा उठाने की कोशिश करेगा इनवॉइस के डॉक्यूमेंट से। हमारा ख्याल है कि थोड़ा सा भी प्रीव्यू फीचर में तो लाइंस जिस इनवॉइसेस में होती हैं वो मसला करते हैं हमने, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल सिनेरियो लिया। अगर आप इसका कंटेंट वगैरह ज़्यादा देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि हेडर की इंफॉर्मेशन यूज़ करके, और उसको ऐसी एग्जाम्पल ज़्यादा हैं, हमने थोड़ी सी जिसे कहते हैं जान लगाई है और आपको लाइंस वाली इंफॉर्मेशन दी है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो बेसिकली हमें बताएगी कि हम इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। तो आपने बेसिकली करना क्या है, अगर देवेंद्र इसको स्टार्ट करेंगे, तो हम अपने पावर ऑटोमेट में यहाँ पे लॉग इन है, हम अपने जो है वो एआई बिल्डर के नीचे जो है बिल्ड्स में गए हैं, वहाँ पे हमने सेलेक्ट किया फॉर्म प्रोसेसिंग, क्योंकि फॉर्म प्रोसेसिंग ही हमें हमारे फॉर्म को प्रोसेस करेगा। यहाँ पे हम उसको कोई नाम दे देंगे, आप अच्छा सा नाम दे दें। देवेंद्र ने जो है वो टेस्ट से शुरू किया। तो उसके बाद जब हम इसको क्रिएट पे क्लिक करते हैं, तो देखें एआई जैसे ट्रेन होता है, जैसे आप आजकल अगर आप डिफरेंट नेटफ्लिक्स पे भी मूवीज़ देख रहे हैं तो आपको पता चल ही गया होगा कि एआई कैसे ट्रेन होता है, कैसे चलता है। तो इस मॉडल में बेसिकली आपको करना ये है कि सबसे पहले आपने सारी अपनी फील्ड्स बता देनी है जो कि आप उस इनवॉइस के फॉर्म के ऊपर से लेना चाह रहे हैं, जैसे कि इनवॉइस का नंबर है, जैसे कि इनवॉइस की डेट होगी, जैसे वेंडर का अकाउंट नंबर होगा, ठीक है। ये भी हम आगे चल के थोड़ी सी बात करेंगे कि अगर वेंडर का अकाउंट नंबर इनवॉइस पे नहीं होता और उसका जस्ट नाम होता है तो वो कैसे आप उसको करेंगे। देन ये टेबल फीचर्स हैं, ये बड़े अच्छे फीचर हैं माइक्रोसॉफ्ट के, और ये अभी प्रीव्यू मोड में हैं। वी आर होपिंग कि भाई ये जल्दी से जो है वो इसका ज़बरदस्त था फुल फीचर बन जाएगा ये। तो ये बेसिकली क्या करता है कि अगर आपकी इनवॉइस में कुछ टेबल्स हैं, जैसे हमें पता है कि वेंडर की इनवॉइसेस में एक टेबल होता है जिसके अंदर प्रोडक्ट क्वांटिटी प्राइसेस की डिटेल्स होती हैं, तो वो टेबल्स आप उसको बता दें, एक टेबल को नाम दे दें आप, तो टेबल को भी अच्छा लगेगा। और ये नाम देने के बाद उसके कॉलम्स के नाम जो हैं वो भी हमने डिफाइन कर दिए कि उस टेबल के अंदर जो हैं कॉलम्स कौन कौन से हैं, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें आपका ये हो सकता है कि अगर हम यहाँ पे रोकें कि यार मेरा तो कोई एक वेंडर थोड़ी है, मेरे तो बहुत सारे वेंडर्स हैं और उनके डिफरेंट से फॉर्मेट्स हैं, तो मैं क्या करूँगा। तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट का ये कलेक्शंस का जो फीचर है, जो आगे आप अगर देवेंद्र थोड़ा सा इसको आगे प्ले करें, तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे एक ऊपर न्यू कलेक्शन लिखा हो, तो आप बेसिकली मल्टीपल कलेक्शन बना सकते हैं एज पर योर वेंडर फॉर्मेट, डिफरेंट फॉर्मेट्स। फिर हम अपलोड करते हैं किसी एक कलेक्शन के अंदर फॉर्मेट्स को। तो हमें बेसिकली सिस्टम ये बोलता है कि 5 फॉर्मेट्स दे दें, तो वो एक किसी वेंडर के हम दे सकते हैं, क्योंकि अक्सर कुछ लोग ये भी करते हैं कि वो स्कैन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, तो किसी पे ऐसे पेंसिल लगी होती है, किसी पे साइन हुए होते हैं, या फिर अगर वेंडर के जो फॉर्मेट्स हैं उनमें थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, तो आप वो सारे जो है यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो जब आप अपलोड करेंगे देन उसके बाद प्रोसेस ये होता है कि आपने हर फॉर्मेट पे जाके मेक श्योर करना है कि जो आपने फील्ड्स शुरू के अंदर बताई थी सिस्टम को, वो आप प्रॉपरली बताते हैं सिस्टम को, ऐसे एक सर्कल करके, जैसे अभी आप देखेंगे इस वीडियो के अंदर।
कि वो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर कहाँ पे हैं, उनकी वैल्यूज कहाँ पे हैं। बेसिकली आपने वैल्यूज को बताना है, अपने हेडर्स या टाइटल्स को नहीं बताना। तो वो जब आप इन पांचों मॉडल्स पे अभी आप देखेंगे, जब आप बता देते हैं, बेसिकली ये देखें, ये लेफ्ट राइट साइड पे आपको फील्ड्स आ रही हैं, और अभी जो हम हैं वो एक सर्कल से ऐसे करके उसको सेलेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये वाली फील्ड जो है वो ये चीज़ है। तो आप राइट साइड पे देखेंगे तो वो टिक होते जा रहे हैं कि हाँ ठीक है, ये वाली मैप हो गई है, ये वाली मैप हो गई है। तो इसी तरह टेबल में बहुत अच्छा है कि अक्सर वो खुद से आइडेंटिफाई कर लेता है, कॉलम्स के हेडर्स भी आइडेंटिफाई कर लेता है। अगर कर ले तो अच्छा है, नहीं करेगा तो आपको बताना पड़ जाएगा इसको। जब हम ये सारा प्रोसेस कर लेते हैं, ये हमें सारे पांचों जो सैम्पल्स हैं उनके साथ करना है, तो ये आपका जो मॉडल है वो ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो चुका है, ठीक है, अब यूज़ होने के लिए आगे। तो अभी हम देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। ये आपको जो है इसमें नज़र आ रहा है कि वो मॉडल जो है वो बन गया है, और इसके बाद वो कोई इसके दिमाग में जो है वो काफ़ी चल रही हैं चीज़ें, और बस आपको आखिरी स्टेप ये करना है कि उसको पब्लिश करना है। तो ये आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो देन इट विल बी रेडी टू यूज़ इन योर पावर ऑटोमेट। सो यहाँ पे देवेंद्र ने इसको पब्लिश किया, एंड दैट्स इट। अब जो है हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा, दूसरा जो स्टेप है इस ओवरऑल प्रोसेस के अंदर, वो ये है कि हमने पावर ऑटोमेट यूज़ किया है विद एआई बिल्डर। तो वो अभी हम डिटेल में जाएंगे, तो मैं उसमें कोई लंबी स्टोरी आपको नहीं दूंगा। देवेंद्र आपको टेक्निकली बताएंगे कि उसको कैसे हमने कॉन्फ़िगर किया या क्या किया। इसके साथ साथ हमने टीम्स यूज़ किया। अगर देवेंद्र अगली स्लाइड पे जाएं, तो टीम्स जो है ना बहुत अच्छा टूल है कि अगर आपके ऐसे जो प्रोसेस होते हैं इंटीग्रेशन के, अब देखें नॉर्मली ये जो मैं आप बात कर रहा था कि इनवॉइसेस गुम हो जाती हैं फ्रंट डेस्क से या कहाँ से, तो इधर भी अगर आपके मेल बॉक्स में एक इनवॉइस आई और किसी वजह से वो प्रोसेस नहीं हुई, तो बेचारा आपका तो जो रिसोर्स है वो तो सर पकड़ के बैठ जाएगा। वो बोलेगा अच्छी ऑटोमेशन की है यार तुमने, के मतलब पहले तो चलो मैं कहीं से ढूंढ ही लेता था, कहीं डब्बे वगैरह में पड़ी होती थी इनवॉइस, लेकिन अभी मैं क्या करूँ, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि इनवॉइस आई है कि नहीं आई। तो बेसिकली ये टीम्स आपके उस गैप को ब्रिज करता है कि आप अगर इसको आप एज ए ईमेल्स भी थ्रो कर सकते हैं। तो हम डिफरेंट अलर्ट्स, डिफरेंट ग्रुप्स बना सकते हैं जिसके अंदर हम एरर लॉगिंग कर सकें, जिसके अंदर हम इवन टीम्स के अंदर अप्रूवल ले लें, या इवन आप ईमेल पे भी अप्रूवल ले सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये बड़ी अच्छी है। इसमें आप जो है वो मैसेज भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं राइट साइड पे, जिसमें क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि डिफरेंट जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको हम लेके और यहाँ पे मैप कर सकते हैं। ये भी आगे चल के हम देखेंगे। तो बस एम्फोसाइज करने का जो रीज़न था वो ये था कि आपका टीम्स जो है ना वो ब्रिज करेगा उस विजिबिलिटी के गैप को, जो आपको जैसे इनवॉइस रिसीव हुई और जब तक आपके ईआरपी सिस्टम के अंदर वो नहीं आती। तो ये एक बहुत अच्छा टूल है क्योंकि इसमें आप डिफरेंट ग्रुप्स बना सकते हैं, उन पर डिफरेंट यूजर्स और सिक्योरिटी लगा सकते हैं। तो आपको ये भी खतरा नहीं होगा कि कोई और देख ले, कोई और अप्रूव कर दे। तो अब जो है मैं हैंड ओवर करूंगा देवेंद्र को। देवेंद्र क्या करेंगे वो आपको जो है टेक्निकली उसका एक ओवरव्यू देंगे कि हमने फ्लो किस तरह से बनाया। ओवर टू देवेंद्र। Okay. And guys, just a time check. You guys got 5 minutes. So I'm not sure if that's enough. We'll see. But carry on. I will let you know if Sharjeel joins in for the next session. Sure. Sure. We actually have started about like 15 minutes late, so we'll try to cover in that time. Okay, cool. Quickly. Okay. Okay, carry on. That's fine. सबसे पहला स्टेप तो वही है कि हम ईमेल रिसीव करेंगे। यहाँ पे मैंने वो सब ईमेल एड्रेस निकाल दिए, बट बेसिकली आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि किस टाइप की ईमेल आपको पिक करनी है। हमारा रिकमेंडेशन है कि एक शेयर्ड ईमेल एड्रेस होना चाहिए जहाँ पे सब वेंडर्स अपनी इनवॉइस सेंड कर रहे हैं, या स्टोर वाले या कोई भी जो भी अपना इनवॉइस लेके आना चाहता है वो एक शेयर्ड ईमेल पे अपना सेंड करेगा। तो यहाँ पे 2 में वो ईमेल एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दीजिए, और जो सब्जेक्ट होना चाहिए, अगर सब्जेक्ट का फिल्टर आप लगाना चाहते हैं बेसिकली, तो इस स्टेप के ऊपर हम बाद में जाते हैं। लेट यू नो कि क्यों वो स्टेप रखा है। बट बेसिकली जिस भी ईमेल में हमारे पास अटैचमेंट रहेगी और एपी ऑटोमेशन का सब्जेक्ट रहेगा, हम उस ईमेल को प्रोसेस करते हैं। जो भी अटैचमेंट रहेगी, अगर मेरे पास मल्टीपल इनवॉइसेस आए हैं तो वो सब इनवॉइसेस को स्कैन करेगा। यहाँ पर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, जो हमने एआई बिल्डर बनाया था, उसको हमने बोला है कि you scan this attachment and get me values।
तो बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मेरा मॉडल है और ये डॉक्यूमेंट टाइप है, पीडीएफ में मेरी ईमेल आएगी या अटैचमेंट आएगा और उस अटैचमेंट को मुझे रीड करना है बेसिकली। अब ये 2 स्टेप मैंने इसलिए रखे हैं कि मैं वो फाइल को कहीं पे भी सेव करा लूँगा और जैसे ही मैं सेव कराऊँगा तो मैं उसको टीम्स के अपने लिंक में उसको सेंड कर दूँगा उसका लिंक। तो मैंने यहाँ पे 3 ऑप्शन रखे हैं यूज़र के लिए, अप्रूव करना है, रिजेक्ट करना है या उसको मैनुअली प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि मुझे ही ईमेल कर दे बिकॉज़ आई एम द ओनली पर्सन। तो मेरे पास एक ईमेल आएगी कि न्यू इनवॉइस रिसीव्ड फ्रॉम दिस पर्सन, ये मेरा वेंडर अकाउंट नंबर है। अब ये अच्छा स्टेप है क्योंकि यहीं पे मैंने वो डॉक्यूमेंट से जो एआई बिल्डर ने हमारे वैल्यू रीड की है वो हम फेच कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने नोट किया होगा इस स्टेप का नाम था प्रेडिक्ट। तो मैं एक सिंपल छोटा एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास वैल्यूज कैसे आती हैं। मैं जाता हूँ यहाँ पे जो भी मेरा हाईलाइटेड ग्रे में है दैट मीन्स माय स्टेप नेम, और मैं जाता हूँ अपने प्रेडिक्ट स्टेप में। प्रेडिक्ट स्टेप में मुझे दिखते हैं मेरे पास ये सब जो वैल्यू वाले हैं ये एक्चुअली में मेरी वैल्यूज हैं। तो अगर मैं वेंडर नेम टाइप करूंगा और मैं टाइप भी कर सकता हूँ बेसिकली वेंडर अकाउंट वैल्यू है इस केस में, तो वेंडर अकाउंट वैल्यू डालेंगे तो वो बेसिकली वैल्यू फेच करके और मेरे पास टीम्स में मैसेज सेंड कर देगा। ऐसे ही मैंने इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट और इनवॉइस अमाउंट फेच किया। अगर आपने ध्यान दिया हो ये सब एक हेडर लेवल की इंफॉर्मेशन होती है। बेसिकली एक इनवॉइस के लिए ये एक कॉमन रहेगी, ये मल्टीपल नहीं होंगी। तो यहाँ पे सिर्फ एक समरी टाइप की वैल्यूज हमने यहाँ पे डिस्प्ले करके और यूजर को दे दिया है। अगर उसको और ज्यादा डिटेल जाननी है इस इनवॉइस के बारे में तो वो लिंक पे जाके चेक कर सकता है। जैसे हमारे पास अप्रूवल आता है या बेसिकली हमने जो 3 जो ऑप्शन दिए थे यूजर को, तो उस ऑप्शंस में से या तो वो अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा या फिर मैनुअली प्रोसेस करना है। तो उन तीनों केसेस को हम डिफरेंटली हैंडल करते हैं, बट अभी के लिए हमारा हैप्पी फ्लो एज ऑलवेज। तो सबसे पहले हैप्पी फ्लो देख लेते हैं। जैसे ही मैंने उसे अप्रूव किया तो मैंने एक टीम्स पे मैसेज डाल दिया कि इस यूजर ने मेरा ये अप्रूव किया है जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। अब बात करते हैं हम वो इंफॉर्मेशन जो हमने रीड कर ली है उसको एक ईआरपी सिस्टम के अंदर कैसे लेके आया जाए। तो यहाँ पे मैंने एक डायनेमिक्स एक्स या डायनेमिक्स फाइनेंस एंड ऑपरेशन का एक कनेक्टर यूज किया है। ये मेरा इंस्टेंस का यूआरएल है और ये मैंने एंटिटी यूज की है। यहाँ पे बेसिकली आप कोई भी और एंटिटी यूज कर सकते हैं, अपनी कस्टम एंटिटी यूज करते हैं, पर डेमो पर्पस के लिए मैंने एक स्टैंडर्ड एंटिटी यूज की है। उसमें जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सब प्रोवाइड कर सकते हैं। इनवॉइस अकाउंट जैसे मैंने यहाँ पे हार्ड कोड किया है, बट हार्ड कोड की जगह बेसिकली आप एक वेंडर अकाउंट दोबारा से डाल सकते हैं। तो वेंडर अकाउंट डल जाएगा। ये सब फील्ड्स आप फिल इन कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे डेमो पर्पस के लिए सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे वेंडर अकाउंट और इनवॉइस डेट वगैरह एंटर की थी, तो सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन इस इनवॉइस को क्रिएट करने के लिए यूज की है। अब हमने हमारा एक इनवॉइस क्रिएट हो चुका है। अब हमें उस इनवॉइस से रिलेटेड जितनी भी हमारी लाइंस थी वो भी क्रिएट करनी है। तो हम जाते हैं क्रिएट लाइन स्टेप पे। जैसे ही आप क्रिएट लाइन का एक नए एंटिटी के साथ नया स्टेप ऐड करेंगे और आप कोई भी लाइन की वैल्यू यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। बेसिकली जैसे आइटम नेम अगर मैं सेलेक्ट करना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आते हैं और मैं लाइन टाइप करता हूँ। ये सब नाम जो हमारे हमने एआई बिल्डर के अंदर यूज किए थे वही सब नाम यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं हमें। तो मैं यहाँ पे वो सब वैल्यू डाल सकता हूँ। जैसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है तो इनवॉइस लाइन का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे एज आइटम नेम में एक्सेप्ट कर सकता हूँ। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली अप्लाई टू ईच हो जाएगा। मतलब कि जो हमने एआई बिल्डर के अंदर जो टेबल सेलेक्ट किए थे मल्टीपल टेबल के अंदर 3 लाइंस थी इनवॉइस की, तो वो सब लाइंस के लिए ये स्टेप करेगा। तो बेसिकली अगर मेरे पास 3 लाइन है तो वो 3 बार ये स्टेप चलेगा और 3 लाइन क्रिएट कर देगा। अभी एक क्वेश्चन आएगा कि मेरा हेडर और मेरी लाइन में कैसे पता लगेगा कि मुझे इस इनवॉइस के लिए मुझे लाइन क्रिएट करनी है। तो इसके लिए थोड़ा सा बैक स्टेप करते हैं हम। जो हमने एक इनिशियलाइज वेरिएबल किया था यहाँ पे, इट्स
फॉर दैट पर्पस कि मुझे इनवॉइस और लाइंस को दोनों को एक साथ लिंक करना है, तो मैंने एक स्ट्रिंग नट टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था यहाँ पे, और उसमें कुछ भी नाम दे सकते हैं। बेसिकली मैंने यहाँ पे टाइम स्टैम्प ले लिया है UTC नाउ, और मैं उसको हमारे इनवॉइस हेडर में एक मैंडेटरी फील्ड है। जैसे ही आप वेंडर इनवॉइस हेडर्स एंटिटी यूज करेंगे तो आपको इनवॉइस हेडर एक एंटिटी मिल जाएगा, तो उसमें मैंने ये वैल्यू यूज की है। ऐसे ही आप सेम वैल्यू इनवॉइस लाइंस के साथ भी यूज करेंगे, तो इन दोनों स्टेप को पता लग जाएगा कि मुझे इस इनवॉइस के लिए ये सब लाइंस क्रिएट करनी है। जो मेजर थिंग है कि अगर इस स्टेप में या इस स्टेप में कोई भी इशू आता है, तब उस चीज को हम कैसे हैंडल करते हैं। अब इशू किस टाइप के आ सकते हैं कि मेरा आइटम आईडी मेरे ERP सिस्टम के पास नहीं है, या फिर मैंने क्वांटिटी डिक्लेयर नहीं किया है और मेरे ERP सिस्टम को क्वांटिटी जरूरी है चाहिए। तो वो सब जो सिनेरियोज हैं, उन सब के लिए आप यहाँ पे एक और एक्शन डाल सकते हैं कि अगर कुछ एरर होता है, देन मेरे को एक टीम्स में ही मैसेज डाल दीजिए कि मेरा ये वाला स्टेप फेल हुआ है। और इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कोई भी आप स्टेप ऐड करेंगे वहाँ पे कॉन्फ़िगर रन आफ्टर, और यहाँ पे डाल देंगे कि अगर मेरा ये स्टेप फेल होता है देन डू दिस स्टेप, अगर मेरा ये स्टेप पास होता है देन डू दिस स्टेप। यहाँ पे भी सेम मैंने कॉन्फ़िगर रन आफ्टर में ये डाल रखी है इन्फॉर्मेशन, एंड देन इट बेसिकली गिव्स यू दैट मैसेज ऑन टीम्स चैनल। ये था कि अगर आपके पास D365 FNO का एक्सेस है। अगर आपके पास D365 FNO का एक्सेस नहीं है, इन टाइम आई विल जस्ट गिव स्क्रीनशॉट्स। जैसे हमने वहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था, वैसे ही आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करके और एक जेसन फाइल भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जेसन फाइल के अंदर इनपुट करा सकते हैं, और इस जेसन फाइल को आप REST API में यूज कर सकते हैं। और कोई भी आपकी वेब एप्लीकेशन जो है, जनरली आजकल REST API यूज प्रेफर कर रहे हैं लोग, इट्स वेरी लाइट वेट। तो आप इस REST API की में जो जेसन क्रिएट किया है उसके थ्रू आप कोई भी वेब API कॉल करा सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसा लीगेसी एप्लीकेशन है जिसपे वेब एप्लीकेशन बनाना या वेब API एक्सपोज करना बहुत टफ है, या इनपुट कराना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक रोबोटिक्स या RPA का भी एक सोल्यूशन दिया है, जिससे आप बेसिकली पावर ऑटोमेट को डेस्कटॉप पे आप इंस्टॉल कर लेते हैं, एंड वो डेस्कटॉप पावर ऑटोमेट आपके लीगेसी एप्लीकेशन है डायरेक्टली वो स्टेप एग्जीक्यूट कर सकता है। आपने अगर कभी टेस्ट ऑटोमेशन यूज किया हो, तो उसमें क्या करता है कि आपकी एप्लीकेशन डायरेक्टली ओपन करता है। इट्स जस्ट लाइक एनी यूजर कैन ओपन इट। तो पावर ऑटोमेट कैन ओपन योर एप्लीकेशन, इनपुट एनी पासवर्ड, कुछ आपने वैलिडेशन लगा रखी है, वो सब करने के बाद जो जो आप स्टेप उसे बोलेंगे वो बेसिकली वो स्टेप करता रहेगा। तो आप ये जेसन फाइल या जो भी आपने वैल्यू रीड की है, वो बेसिकली RPA सॉल्यूशन के थ्रू आप उस जो भी आप लेगेसी एप्लीकेशन में जो भी फॉर्म में आप इनपुट करेंगे इनवॉइस की डिटेल्स, वो सब ये RPA सॉल्यूशन भी आपकी डिटेल्स इनपुट करके सेव कर सकता है इनवॉइस। तो बेसिकली ये तीनों स्टेप्स आप 3 डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता है। एनी क्वेश्चन सो फार? आई नो मैंने थोड़ा दौड़ भाग की है, पर अभी कुछ डाउट्स या क्वेश्चंस रहते हो तो वी कैन टेक इट नाउ। ओवर टू कमर। हाँ, थैंक यू देवेंद्र। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। जस्ट हम थैंक्स करना चाहते हैं कुछ कंटेंट क्रिएटर्स का जिन्होंने काफ़ी अच्छा कंटेंट क्रिएट किया है, तो आप जाके ये भी चेकआउट कर सकते हैं। ये आपको हेल्प कर सकता है इससे रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर। और लास्टली आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो वी हैव आवर ईमेल एड्रेसेस जो कि नेक्स्ट स्लाइड में आपको अवेलेबल हैं। What you can do is just shoot us an email, और इसमें देवेंद्र को ईमेल करें, कोई भी टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, या मुझे ईमेल कर दें, तो वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। और आई होप कि हम थोड़ा सा जो है टाइम अपने स्केड्यूल में वापस ऐड करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, जस्ट द लास्ट कॉल फॉर क्वेश्चंस, एंड देन उसके बाद जो है वी कैन एंड आवर प्रेजेंटेशन।